हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का रिक्वायरमेंट क्या है और किन स्रोत के थ्रू हम ह्यूमन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। आज का टॉपिक हम वहीं से आगे फॉरवर्ड करते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमें वो एजुकेशन लेना ज़रूरी है, या आज की यंग जनरेशन को ये एजुकेशन क्यों प्रोवाइड की जाने लगी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। सो नाउ कम टू द पॉइंट। बेसिक गाइडलाइन it involves teaching and nurturing qualities such as, it means कि ये आज के समय में टीचिंग गाइडलाइंस में आ चुका है और किसी भी रिश्ते को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए जितना ज़रूरी पैसा है उतना ही ज़रूरी ह्यूमन वैल्यूज़ भी है। नाउ द पॉइंट इज़ कि वो ह्यूमन वैल्यूज़ उसे एजुकेट कराना क्यों ज़रूरी है। सो देयर आर सम पॉइंट्स, सम गाइडलाइंस आर हेयर। द फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑनेस्टी, कि इंसान को ईमानदारी कितनी ज़रूरी है। ईमानदार होना उसे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में लोग क्या होते हैं, बहुत इजीली अपने वैल्यूज़ को खो देते हैं, बहुत इजीली विश्वास करना छोड़ देते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, सो कोई भी इंसान को रिस्पेक्ट का रिक्वायरमेंट ऑलरेडी होता है। समटाइम वो सेम एज उसे मिली होती है, एट द अदर हैंड उसे वो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पैथी, मीन्स सहानुभूति। हमें रिक्वायरमेंट होता है एम्पैथी का जब हम कोई काम कर रहे हैं और कोई भी आकर हमें एक बेटर अप्रिशिएशन अगर यहाँ पर देता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक बेटर, एक क्रीमी टेक्सचर में हमारे लिए रिस्पॉन्ड होता है कि किसी ने हमारे वर्क की, हमारे काम की सराहना की है और हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इट गिव्स अस अ बेटर सेटिस्फैक्शन related to our work. Now the next point is the responsibility. हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती हैं। एट द अदर हैंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें सामने से प्रोवाइड होती है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को गो थ्रू कैसे किया जाए, या उसका क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ को तो जी सकते हैं, एट द अदर हैंड हम जो चीज़ें हमें दूसरे की साइड से दी जा रही हैं उसे हम जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानने का, समझने के लिए कि कोई उसे हमें गो फॉरवर्ड करे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रिटी, दैट इज कॉल्ड सत्यनिष्ठता, कि आप एक मन एक चित होकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, एंड देन उसके साथ में क्या होगा कि जो आपका फोकस होगा किसी काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति जो आपका डेडिकेशन होगा, वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देता है, जिससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ भी आपके वर्क से निकलता है, कि आपको वहाँ से ग्रोथ फेस एक आउटकम मिलता है अगर आप इंटीग्रिटी के साथ कोई भी वर्क करते हो। सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द वैल्यू एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेंस, मीन्स की दृढ़ता। आप जितना भी स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी यहाँ पर अपने आप को शो आउट करोगे, उतना ही आपके लिए बहुत बेटर होता है। कुछ लोग लाइक, देखो हमारे अंदर होता क्या है कि कुछ स्किल्स हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं, और जो स्किल हमारे अंदर नहीं है वो स्किल्स को हमें बिल्ड करना पड़ता है। तो सेम एज दृढ़ता वही एक पॉइंट पर हमें लेकर जाता है कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक
स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जैसे यहाँ पर वर्क करना होता है और आप इसे बेटर गो थ्रू कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इज कंपेशन. यू आर वेरी compassionate for your work, for your performance, and how you can आप सोसाइटी के अंदर एक नया फेस कैसे लेकर आओगे, उसे लाने के लिए आपको एक बहुत सॉफ्ट, एक बहुत काम पर्सनालिटी यहाँ पर अपने आप को शो आउट कराना होगा, जिससे आप का जो एक सोशली व्यूज आएगा वो बहुत ही सॉफ्ट काम रहेगा, जिससे आपका वर्क परफॉर्मेंस पता चलता है कि आप कितना डेडिकेशन, कितना सॉफ्टली हर एक चीज़ को हैंडल कर लेते हो और कैसे यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हो. नाउ द पॉइंट इज नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ज़रूरत क्या है इस ह्यूमन वैल्यूज़ को सिखाने की. सबका अपना एक लाइफ है, सबको वैल्यू एजुकेशन हर किसी की लाइफ में होता है. सो व्हाट आर द नीड टू नो अबाउट दिस वैल्यू एजुकेशन, दीज एथिक्स इन अ ह्यूमन बीइंग लाइफ. किस इंसान के जीवन में ये ज़रूरी क्यों है. सो हियर आर सम पॉइंट्स. करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टू आवर एस्पिरेशन. अपने एस्पिरेशन को जानने के लिए, अपने लाइक एक मोटो को जानने के लिए वैल्यू एजुकेशन का हमें रिक्वायरमेंट होता है. नाउ अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन एंड कंटिन्यूटी. यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की एक ऐसी समझ हमें मानवता, एक इंसानियत को समझने के लिए, जिससे हम अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा कर सके, और सिर्फ एक बार नहीं, एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी, जिसे हम हमेशा के लिए गो थ्रू कर पाए, और हमेशा जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी एस्पिरेशन सामने हो तो हम उससे एक बेटर परफॉर्मेंस के थ्रू उसे फुलफिल कर पाए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्रीज ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स. जो वैल्यूज हैं, जो स्किल्स हैं, हम उन्हें या तो हमारे अंदर वो वैल्यूज हो, वो स्किल्स हो रिक्वायर्ड, आइदर अगर नहीं है तो वो हमें अर्न करना पड़ता है, वो वैल्यूज को हमें सीखना पड़ता है, वो स्किल्स को हमें लर्न करना पड़ता है. नाउ एवेल्युएटिंग आवर बिलीव मीन्स कि आपका विश्वास होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट होने चाहिए, इंसानियत क्या है, कैसे है, और आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो, ये सब आपको जानना ज़रूरी होता है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज. So in the current scenario, we are only connected with technologies, but the requirement is connect with technology and human values both. अभी होता क्या है, अब जो आज की यंग जनरेशन है वो क्या करती है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत एक्सप्लोर करती है कि पैसा, धन दौलत, ये सब चीज़ें होना चाहिए, अच्छा फैसिलिटीज़ होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस होने चाहिए, वो चीज़ उनके लिए इनफ है. और जब इंसान सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज़ को पीछे छोड़ देता है, वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस को पीछे छोड़ देता है, अपनी सक्सेस के लिए, उस पैसे के लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, या कैसे भी अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ को नहीं फोकस कर पाता. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन. व्हाट इज इट, कि ह्यूमन वैल्यूज में सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है. सो टू बी कंटिन्यूस प्रोसेस, please like, share and subscribe my channel and go through with it. Thank you.